हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बच चुका था इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कंपोजिट स्कीम। 10 मार्क का कंफर्म। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आ सकता है। बहुत ही आसान रहता है। थियरी के अंदर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा रहेगा तो आपका आइडिया रहेगा कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। तो कंपोजिशन स्कीम जो है स्मॉल जो बिजनेसमैन रहते हैं उनके लिए रहता है कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो तुम लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हो, स्पैम नट स्टेट से हो, तो तुम्हारी लिमिट 75 लाख है, नहीं तो 1.5 करोड़। ओके, मतलब अगर तुम 1.5 करोड़ से नीचे का तुम्हारा टर्नओवर है तो तुम्हारे को कंपोजिशन स्कीम के लिए तुम एलिजिबल हो। ओके, क्वेश्चन है अप्रैल शायद 2019 का, यस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। 5A में आया था। गायत्री लिमिटेड, अ ट्रेडिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र, इज अ स्टेट और इज अ रजिस्टर्ड डीलर एंड वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम। गायत्री लिमिटेड है, कोई उसको कंपोजिशन स्कीम चाहिए। इट फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 22-23। काइंडली एडवाइस, आर दे एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? क्या वो लोग एलिजिबल है? आगे इफ यस, अगर है, कैलकुलेट देयर कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी। याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पहला आंसर यहाँ पे तो यस ही है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का आंसर पूछ रहे हो तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा ही देगा। मतलब तुम ये ढूंढ के मत निकाल देना वहाँ पे कि वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल है ही। मतलब समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम्हारे इसमें एलिजिबल नहीं आ रहा है वो तो तुम कुछ गलती करो, देख लेना वो एलिजिबल आना ही चाहिए। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्या बोला, 1.5 करोड़ रुपया, वो भी टर्नओवर का। टर्नओवर मतलब सेल ऑफ सप्लाई का, सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर 1.5 करोड़ के अंदर है तो वो एलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पढ़ेंगे अपन। पहला है यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स टू मिस्टर जे, 13 लाख सप्लाई है। फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 9,50,000 फिर से सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई 3,45,000 फिर से सप्लाई है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्ट सप्लाई? सप्लाई लिया, इनवर्ट सप्लाई बराबर ना, तो परचेज है ये। तो परचेज नहीं लेना है अपने को, क्या लेना है अपने को? सेल लेना है, तो ये नहीं लेंगे बराबर। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये ले लेंगे, ये समझा? तो मतलब ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, जम्मूरा कितना है टोटल? 35,95,000 बराबर। इतना समझा? क्लियर है? तो वो एलिजिबल है क्योंकि लिमिट तो 1.5 करोड़ की है। ओके, तो एक बार सोल्यूशन दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैं। तेरह लाख, 9.5 लाख, 345, 10 लाख। सिंपल सिंपल सा लिख दिया, जो वहाँ लिखा हुआ सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। 35,95,000 लिख के छोड़ देना है। फिर एक लाइन लिखने का कि दे आर एलिजिबल। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गायत्री इज 35,95,000 विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब लिमिट जो है फॉर कंपोजिशन लेवी, दैट इज 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ की लिमिट है, उससे कम है, सो दे आर एलिजिबल टू ऑफ फॉर द स्कीम। इतना लिख के छोड़ने का है, पहला आंसर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में आगे, इफ यस, अगर तुम्हारा आंसर यस है, कैलकुलेट देयर कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी, SGST 0.5% एंड CGST 0.5%। ओके, याद रखना कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स रेट 1% है। कितना परसेंट है? 1%। तो 1% है तो हाफ हाफ हो जाएगा ना, 0.5। ओके, तो अभी अपना जो अमाउंट आया 35,95,000, उसका हाफ ऑफ करने का, 0.5% निकालने का, 0.5% निकालने का, CGST 0.5%, SGST 0.5%, दोनों को ऐड किया, ये आंसर है। दिस इज टोटल टैक्स लायबिलिटी। समझा? फिर जो एक चीज़ नहीं लिया अपन ने यहाँ पर, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके बारे में एक लाइन लिख देने का कि भाई इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये परचेज ऑफ सप्लाई है, परचेज ऑफ सर्विस है, सेल ऑफ सर्विस नहीं है। उसके बारे में एक लाइन लिख दिया, क्या? वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। बस ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिला था, नहीं कुछ नहीं लिखे तो भी चलेगा। लेकिन नॉर्मली अपन जब कोई चैप्टर करते तो वहाँ पे से लिख के दिखाते और डैश मारते, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहे ना अपन, नहीं दिखाया तो कहीं तो दिखाओ उसको। समझा मैं क्या बोला? पक्का? सेम दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो भी 10 मार्क का आया था, ऑप्शन में था उसके, लेकिन वो स्पीड लिमिटेड ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न महाराष्ट्र रजिस्टर्ड डीलर। ओके, क्या देखने का? 1.5 करोड़ बराबर।
इंट्रास्टेट 10 लाख, इंट्रास्टेट 30 लाख, इंट्रास्टेट 20 लाख, इंट्रास्टेट 20 लाख। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई नो, बराबर ना, समझा। 10, 30, 40, 20, 60, 20, 80 लाख रुपया। फिर से एक बार 80 लाख है तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है तो है, यहाँ पे है 80 लाख रुपया आंसर आया, बराबर। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर स्पीड लिमिट इज 80 करोड़, सॉरी 80 लाख, विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन लेवी, दैट इज 1.5 करोड़ का लिमिट जो है उससे वो कम है, सो दे आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम, बराबर। समझा, 1.5 करोड़ की लिमिट से कम आया तो एलिजिबल है, और तुम्हारे एग्जाम में जो आंसर आएगा वो एलिजिबल का ही रहेगा, बराबर। फिर 80 लाख जो अमाउंट आया था उसका हाफ पर्सन निकालो, 40 हज़ार रुपया। ओके, ये हाफ पर्सन सोचने की जरूरत भी नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया तो हाफ ही करना है, बराबर। खाली इतना ध्यान देना क्वेश्चन में कि इंट्रा स्टेट का सम ही आए, अगर इंट्रा स्टेट का नहीं आता है तो इंटर स्टेट का आएगा, तो इंटर स्टेट आया तो ऐसा हाफ नहीं निकालना, एक ही निकालना, IGST 1%, क्योंकि इंटर स्टेट मतलब IGST, इंट्रा स्टेट मतलब CGST SGST, बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। अक्टूबर 2019 सेम, गोपाल लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर ट्रेडिंग कंसर्न महाराष्ट्र वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम, सेम टू सेम ऐसे ही है, बराबर। आर दे एलिजिबल, वही बोला उसने। आगे पढ़ते हैं अपन यहाँ पे, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड ले लेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई नहीं, बराबर। सेम वैसे ही है, चारों को ऐड करेंगे, 10 लाख, 15, 25 लाख, 10, 35 लाख, 35 लाख आ गया। अब 35 लाख एलिजिबल है, अब 35 लाख का 0.5% निकालने का, 17,500, 17,500, बराबर। तो आदमी एक पॉइंट लिखने का कि हम लोगों ने इसको नहीं लिया, हाँ ठीक है। हाँ, अभी ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा है, ये चैप्टर के अंदर हार्ड क्या है बताता हूँ। हार्ड ये है कि क्वेश्चन के अंदर बोलेगा ऑल अमाउंट आर इंक्लूसिव ऑफ GST, हाँ ये हार्ड है। तो जब ऐसा बोलेगा तो क्या करने का, समझ लो इधर लिखा है 12 लाख रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ है 12 लाख रुपए, और बोलता है यहाँ पे GST रेट जो है ना, टैक्स रेट जो है ना वो 12% है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिया है, देखा दिया है, दिया रहेगा, टैक्स रेट 12% है। तो ये 12 लाख का 12% नहीं निकालने का अपने को, क्या करने का, 12 लाख डिवाइड बाय 112%। अब जो तुम्हारा अमाउंट आएगा ना, दिस अमाउंट, ये अमाउंट है वो, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ये 6.5 लाख है, यहाँ पे 5% बोला है। देखो ये इंक्लूसिव का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर इंक्लूसिव का होता तो क्या करना है, बराबर ना। 6.5 लाख, इधर 5% दिया है, तो 6.5 लाख डिवाइड बाय जो परसेंट दिया है उसको 100 में ऐड कर दो, तो डिवाइड बाय 105%। तो ये जो आया 6,19,047 जो अमाउंट आया उसको यहाँ लिखना है अपने को, बट ऐसा आएगा नहीं, अभी तक तो नहीं आया तो नहीं आएगा। लेकिन एक बात, अगर आया तो इंक्लूसिव ये ध्यान रखना, और इंक्लूसिव इससे पहले टॉपिक में भी सिखाया मैंने कि इंक्लूसिव कैसा करते हैं। ओके, क्लियर है इतना। एक और एक सम देख लेते, कहाँ गया ये, स्पाइरल लिमिटेड ट्रेडिंग कंसर्न महाराष्ट्र रजिस्टर्ड डीलर। ओके, वापस से इंट्रास्टेट 5 लाख, 3.5 लाख, 4,55,000, फिर 25 लाख 12,000। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल, ये नहीं लेंगे। इधर एक एक्स्ट्रा चीज दिया है, इंट्रास्टेट परचेज, ये भी नहीं लेंगे भाई, अपने को क्या चाहिए, सेल चाहिए, बराबर। तो सेल ले लेंगे, ये चारों को ऐड कर देंगे, 5 लाख, ये बता कितना है, अरे जा रहे 5 लाख, 3.5 लाख, 4,55,250, फिर 25 लाख 12,750, 38,18,000। अब 38,18,000 है, बराबर ना, 1.5 करोड़ के नीचे तो है। खाली ध्यान देना कि वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेट तो नहीं है, उसके लिए लिमिट 75 लाख है, समझा। अगर वो भी समझा ना तो भी वो है, हाँ, क्योंकि वो तुमको करवाएगा ना, 1% निकालना है तो वो एलिजिबिलिटी डालेगा ही डालेगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये आया, फिर इसका 0.5% जो है वो CGST है, और 0.5% SGST है। यहाँ पे सम खत्म हो जाएगा। कंपोजिशन स्कीम इतना ही है, इसका थियरी भी पढ़ लो अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो। थैंक यू सो मच।